एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेपीएससी पेपर वन में विविध सेक्शन और विविध में देखेंगे मानवाधिकार। इससे पहले हम लोग पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन को पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़े हैं देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण को देख चुके हैं, पुरस्कार सम्मान को देख चुके हैं। यदि आप इन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो टारगेटपुर का प्लेलिस्ट जाइए, वहाँ सभी वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। एक बात और, जेपीएससी पेपर वन का जो विविध है और एग्रीकल्चर, कृषि एवं तकनीकी विकास, यहाँ से 6 क्वेश्चन और विविध से 15, 21 क्वेश्चन का एक विस्तृत नोट्स टारगेटपुर लेके आया। इस नोट्स को यदि आप बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो हम स्क्रीन में लिख दे रहे हैं 9631926220। इस नंबर पर संपर्क करके जेपीएससी पेपर वन और जेपीएससी पेपर टू का नोट्स के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जेपीएससी पेपर वन में विविध मिलेगा और एग्रीकल्चर, कृषि एवं तकनीकी विकास मिलेगा। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं टॉपिक को। देखिए, जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक चीज़ और आप लोग को बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, झारखंड का जेपीएससी पेपर टू का 10 प्रैक्टिस सेट में आपको 1000 क्वेश्चन मिलेगा। 10 प्रैक्टिस सेट में 1000 क्वेश्चन मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। पर जितने भी सेट है सिलेबस के अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चन मिलेगा और 10 सेट में 1000 क्वेश्चन मात्र 120 रुपये में। इसे खरीदने के लिए आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए, व्हाट्सअप नंबर है 9631926220। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। सबसे पहले देखिए, यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी व्यक्ति को मानवाधिकार कब से प्राप्त हो जाता है, तो कब से याद रखिएगा, जन्म से ही किसी व्यक्ति को मानवाधिकार प्राप्त हो जाता है। मानवाधिकार पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में ही मान्यता प्राप्त है, पूरे वर्ल्ड में एक विशेष मान्यता प्रदान किया गया है। मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा कब किया गया, याद रखिएगा 10 दिसंबर 1948 को। मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा कब किया गया, 10 दिसंबर 1948 को। कहाँ? संयुक्त राष्ट्र की तीसरी बैठक पेरिस में। और इस बैठक में 58 देशों ने भाग लिया। मानवाधिकार के पक्ष में 48 वोट किए गए। याद रखिएगा 10 दिसंबर 1948 संयुक्त राष्ट्र की तीसरी बैठक, और इस बैठक में कुल 58 देशों ने भाग लिया और 48 लोग ने मानवाधिकार के पक्ष में वोट किया। भारत की तरफ से भी प्रतिनिधित्व इस जो बैठक है इसमें किया गया था। तो भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। अभी बताएं कि 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा किया गया, इसलिए 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, देखिए, मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मानवाधिकार ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन इलेनोर रूजवेल्ट थे। और भारत की तरफ से इस बैठक में किसने प्रतिनिधित्व किया, तो हंसा मेहता ने। भारत की तरफ से हंसा मेहता ने इस बैठक में भाग लिया। अब देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993, देखिए, यह एक सांविधिक और संवैधानिक निकाय। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कूट के, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, इनमें से सभी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यह एक सांविधिक और संवैधानिक निकाय है। इसमें से कुल 8 अध्याय और 43 धारा है, कुल परिभाषा 15 है। याद रखिएगा, कितने धारा कितने अध्याय, 8 अध्याय और 43 धारा, 8 और 43, कुल परिभाषा 15 है। कुल परिभाषा 15 है, जो अध्याय 2 में जिक्र है। परिभाषा क्या क्या चीज का है, देखिए, जो इंपॉर्टेंट है उसे मैंने लिख दिया है। सबसे पहले देखिए, परिभाषा है सशस्त्र बल, आयोग मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय पर संविदा, लोक सेवक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। इसके अलावा कुछ और है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है उसे लिख दिए। अब गठन देखिए, गठन कब हुआ, 12 अक्टूबर 1993 को। याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, 12 अक्टूबर 1993 को। गठन कब हुआ, 12 अक्टूबर 1993 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया। देखिए, गठन 12 अक्टूबर 1993, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन देखिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया। और इसके तहत, किसके तहत, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया उसके तहत
संविधान द्वारा जो प्रदत्त मानव अधिकार है जैसे स्वतंत्रता, समानता, जीवन के अधिकार आदि की रक्षा करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। और वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस एच.एल. दत्तू। जस्टिस एच.एल. दत्तू। आगे देख लेते हैं, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो अवकाश प्राप्त कर लिए तो जो रिटायर कर गए हैं उसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ चेंजेस आगे किया गया 2019 में। याद रखिएगा, 2019 में फिर से इसे संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीशों को भी मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। यदि आप ध्यान से नहीं सुनिएगा, एक पॉइंट मिस कर गया तो एग्जाम में आप गलत बना सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। लेकिन फिर बता रहे 2019 में जो संशोधन हुआ उसमें क्या बताया गया कि मुख्य न्यायाधीश हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो अन्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, तो वो भी मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष बन सकते हैं। याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष तो 70 वर्ष की अवस्था। याद रखिएगा, 70 वर्ष यदि हो गया तो रिटायर हो जाएंगे। एक और है 5 वर्ष, तो याद रखिएगा 5 वर्ष और 70 वर्ष, अधिनियम 1993 के तहत। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कब परिवर्तन किया गया? तो 2006 में परिवर्तन किया गया और उस समय सदस्यों की संख्या 5 से 3 कर दिया गया। 2006 में जब संशोधन हुआ 5 से 3 कर दिया गया सदस्य। लेकिन अभी वर्तमान में कितने सदस्य? देखिए, वर्तमान में एक अध्यक्ष और 12 सदस्य। एक अध्यक्ष, वर्तमान में बात कर रहे हैं, एक अध्यक्ष और 12 सदस्य, 7 पद और 5 नियुक्त है। अब देखते हैं 8 अध्याय। आप लोगों को बताया राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत कुल 8 अध्याय। 8 अध्याय में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे हम लोग देखेंगे। तो अध्याय 1 में देखिए, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं लागू होना, यह संपूर्ण भारत में लागू है। अध्याय 1 के धारा 2 में परिभाषा का वर्णन है। यहाँ से इतना याद रखिएगा कि अध्याय 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना यह संपूर्ण भारत में लागू है। अध्याय 1 के धारा 2 में परिभाषा का वर्णन है। अध्याय 1 से इतना याद रखना है। अब देखते हैं अध्याय 2 में। अध्याय 2 में देखिए क्या, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के धारा 3 में, अध्याय 2 में जो टॉपिक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसकी धारा 3 में क्या बताया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। धारा 4 में इसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। यदि पूछे कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों का जो नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्य में जब पूछे तो राज्यपाल के द्वारा, राज्य में पूछे तो राज्यपाल के द्वारा। आप लोग वीडियो में बने रहे, आगे हम बताएंगे। देखिए आगे देखते हैं धारा 5 में, अध्यक्ष और सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। नियुक्ति भी राष्ट्रपति, हटाएगा भी राष्ट्रपति। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति और हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन हटाने से पहले उच्चतम न्यायालय जांच करेगा। धारा 6 में क्या है? अध्यक्ष और कार्यकाल के संबंधी प्रावधान। अध्यक्ष और कार्यकाल के संबंधी प्रावधान। कार्यकाल कितना? 5 ईयर। एक और है 70 वर्ष की अवस्था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की कार्य अवधि 3 वर्ष कर दिया गया। अभी तक आप लोग क्या पढ़े? 5 वर्ष। क्या पढ़े अभी तक? 5 वर्ष। लेकिन यह करंट अफेयर्स का एक मुद्दा बन जाता है। 2019 मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया गया। 70 वर्ष वही है, लेकिन जो कार्यकाल घटा के कर दिया गया 3 साल के लिए। अभी आप लोग पढ़े 5 वर्ष के लिए। कब? राष्ट्रीय मानवाधिकार जो अधिनियम बनाया गया था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, उसके तहत 5 ईयर था। लेकिन 2019 में जब संशोधन किया गया तो 3 ईयर कर दिया गया। आप लोग को देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसलिए हम दोनों को लिख दिए। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? 1993 का बात किया जा रहा है, तो 2006 में भी यही था। 2006 में भी 5 ईयर और 70 साल था। लेकिन 2019 का जब बात करें तो याद रखिएगा 3 वर्ष और 70 साल है। चलिए आगे देखते हैं।
2019 में जो संशोधन हुआ था, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में जो संशोधन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग 2019 में संशोधन के अनुसार अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कोई अन्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इस पद पर आ तो अध्यक्ष बन सकते हैं। कुछ देर पहले बताएं, ये जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वही अध्यक्ष बनेंगे। 2019 में जो संशोधन हुआ उसके बाद यह जिक्र किया गया कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कोई भी हो, अन्य न्यायाधीश भी इस पद पर बने रह सकते हैं, तो बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अध्याय 3 में कार्य एवं शक्ति है। अध्याय 3 के धारा 12 में देखिए, आयोग स्वप्रेरण या शिकायत के बाद आयोग के द्वारा जांच किया जाएगा। यदि मानवाधिकार का कहीं हनन किया गया तो आयोग स्वयं से जांच करेगा, तो शिकायत के बाद जांच किया जाएगा। धारा 13 में देखिए, जांच संबंधी शक्तियां प्राप्त है किसे? मानवाधिकार आयोग को। देखिए आगे देखते धारा 16 में। आगे देखिए धारा 16 में, इसके अनुसार पक्षपातपूर्ण तथा गलत तरीके से की गई कार्रवाई के विरुद्ध किसी पीड़ित व्यक्ति की सुनवाई कर सकता तथा ऐसे कार्रवाई को रद्द करा सकता है। यदि किसी मानव का अधिकार हनन किया गया है और उसे गलत तरीके से पेश किया गया है तो उस व्यक्ति की सुनवाई कर सकता है और उस कार्रवाई को रद्द करा सकता है। अध्याय 4 में देखिए, अध्याय 4 में प्रक्रिया है। अध्याय 4 में प्रक्रिया है और अध्याय 4 के धारा 18 में देखिए, जांच के दौरान तथा जांच के बाद आयोग की कार्रवाई के संबंध में प्रावधान किया गया है। जांच के दौरान और जांच के बाद आयोग की कार्रवाई के संबंध में प्रावधान है। और धारा 19 में सशस्त्र बलों के संबंध में अनुसरण करने वाली प्रक्रिया है। सशस्त्र बलों के संबंध में अनुसरण करने वाली प्रक्रिया है। अब अध्याय 5 देखिए, अध्याय 4 देख लिए प्रक्रिया, अध्याय 5 में देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के तहत किस अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग का जिक्र है? तो राज्य मानवाधिकार का जो जिक्र है अध्याय 5 में। चलिए देखते हैं। अध्याय 5 की धारा 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, इसके अनुसार राज्य सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा गठन किया जाएगा, लेकिन अध्यक्ष और जो सदस्य किसके द्वारा नियुक्त होंगे? राज्यपाल के द्वारा। याद रखिएगा, राज्यपाल के द्वारा। देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बन सकते हैं? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज। आगे देखिए धारा 22 में, धारा 22 क्या? अध्याय 5 की धारा 21 देखें, धारा 22 में देखिए, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। इसे आप लोग काट दीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए धारा 23, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार पर जिसकी जांच उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है और सदस्य, उसे कौन हटा सकता है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन नियुक्ति राज्यपाल। नियुक्ति पूछे तो राज्यपाल, हटा कौन सकता है? तो राष्ट्रपति। और हटाएगा कैसे? देखिए साबित कदाचार पर जिसकी जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। चलिए आगे देखते हैं। धारा 24 देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है तो सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष का कार्यकाल तो 70 वर्ष की अवस्था तक। इससे पहले 5 वर्ष और 70 वर्ष था, लेकिन 2019 में जो संशोधन हुआ उसके अनुसार 3 ईयर और 70 ईयर कर दिया गया है। धारा अध्याय 6 देखिए, मानवाधिकार न्यायालय। अध्याय 6 में मानवाधिकार न्यायालय की बात की गई है। और अध्याय 6 के धारा 21 में राज्य सरकार लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकेगी। राज्य सरकार लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकेगी। अध्याय 7 में वित्त लेखा संपरीक्षा और अध्याय 8 में प्रकीर्ण मतलब विविध। तो अध्याय 8 में प्रकीर्ण का वर्णन है। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य देखते हैं। देखिए कार्य क्या है? मानव अधिकार के उल्लंघन का जांच कराना। आयोग किसी भी जेल में निरीक्षण करने के लिए जा सकता है। सरकार को मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए सिफारिश भी कर सकता है। मानवाधिकार का जागरूकता फैलाना। न्यायालय में मानवाधिकार के मामलों में हस्तक्षेप करना। मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे NGO को प्रोत्साहन करना। अंतर्राष्ट्रीय संधियों की समीक्षा करना और क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना।
आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है और उसे दोनों सदनों में भेजा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, इसलिए इन सभी टॉपिक को, इन सभी पॉइंट को आप लोग एक एक करके याद रख सकते हैं। और जो इसका PDF लेना चाहते हैं, फिर से हम बता दे रहे हैं 9631926220 पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। 9631926220 पूरा विविध और एग्रीकल्चर का PDF मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल गठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? देखिए, मानवाधिकार की गैर सरकारी संगठन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन कब किया गया? 1961 में। मानवाधिकार की गैर सरकारी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन कब किया गया? 1961 में। इसका मुख्यालय लंदन में है और इस संस्था को 1977 में पोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। 1978 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किसे? एमनेस्टी इंटरनेशनल को। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल से आप लोग इतना पॉइंट याद रखिएगा। के लिए बस इतना ही। अभी हम लोग मानवाधिकार को पढ़े, मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स को पढ़े। यहाँ से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। आप लोग जो देख रहे हैं पर्यावरण संरक्षण जैव विविधता, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद जितना टॉपिक है एक एक करके हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस PDF को आप बाय करें, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको अच्छी प्रिपरेशन करना है। तो इस PDF को आप लोग प्रिंट करा लीजिए खरीदने के बाद, और यहाँ से 15 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आसानी से क्वेश्चन बना सकते एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।